अब तक आपने चोरों पर इनाम की घोषणा होते देखी होगी, लेकिन कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके उज्जैन में बाहरी लोगों की सूचना देने पर पुलिस इनाम देगी। महाकाल की नगरी उज्जैन में कोरोना के मामले 400 के पार चले गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 50 तक पहुंच गया है। तो इसे रोकने के लिए उज्जैन पुलिस ने यह अनोखी तरकीब निकाली है। पुलिस ने ऐसे लोगों की पहचान बताने पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया है, जो उज्जैन की सीमा में चोरी छिपे दाखिल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आसान हो जाएगी और बताने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कोरोना के संक्रमण से काफ़ी ग्रसित था। इसमें लॉकडाउन को पूर्णतः पालन कराना बहुत ही आवश्यक था और सख्ती से पालन कराना बहुत ही आवश्यक था। इसके लिए बहुत सारे इनोवेटिव्स करने मेरे लिए लाजमी था। उसी क्रम में मैंने एक आदेश निकाला कि जो लोग भी शहर के अंदर उज्जैन में बिना परमिशन के वापस आ रहे हैं, छुप के आ रहे हैं और इलीगली आ रहे हैं, उनको ट्रेस करना हमारा काम था। उसके लिए मैंने एक आदेश निकाला कि जो भी गांव के हों, शहर के हैं, जो लोग भी हैं, अगर मुझे गोपनीय तौर पर सूचना देते हैं तो उनका नाम गोपनीय रखेंगे, मोबाइल गोपनीय रखेंगे और उनको हम 500 रुपया कैश रिवार्ड देंगे। साथ ही जब कोरोना ख़त्म होगा तो उनको अपने ऑफिस में बुला कर उनका हम सम्मान भी करेंगे। इस आदेश का बहुत ही अच्छा और गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे कम से कम डेली 8 से 10 फ़ोन आते हैं और उसको हम ट्रेस भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। जैसे आज ही हमारे नंबर पे 6 कॉल आए हैं, सबके खिलाफ हमने वैधानिक कार्रवाई करी है। दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए हमने फर्स्ट डे 162, सेकेंड डे 199 और थर्ड डे 198, इस प्रकार कुल 571 मामले 188 के हमने दर्ज किए हैं और जिसका पूरा प्रभाव भी दिख रहा है। और सभी थाना प्रभारी के माध्यम से मैं खुद मैदान में जाकर पब्लिक को भरोसे में लेकर के उनके सहयोग का भी अपेक्षा कर रहा हूं और निवेदन भी किया हूं ताकि सब लोग अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन में सहयोग करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसका और कोई उपाय है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम सारे आयाम सुनिश्चित किए। उज्जैन पर शिवराज सरकार की भी नजर है। यही वजह है कि बीते दिनों कोरोना के रोकथाम में असफल रहने पर हाल ही में उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा और उज्जैन एसपी सचिन अतुलकर का ट्रांसफर तक किया जा चुका है। अमिन भाई कहाँ है? लॉकडाउन की वजह से लगभग 2 मास उनकी दुकानें थोड़ा नीचे करो जैसे रेड जोन के शहर में बंद है। तो उनकी अपनी मांग कि हमको रियायत सरकार से मिले, उन्होंने अपना पक्ष रखा। एक ज्ञापन आईडी नीचे करो, साधना विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अब इस पर आज कैबिनेट के बाद विचार करते हैं। सर, आज से नई व्यवस्था लागू हो गई पूरे प्रदेश में, क्या निर्देश? माननीय मुख्यमंत्री जी कल कोविड-4 के बारे में पूरा बता चुके हैं और इसलिए उसकी रिपीटेशन ही हो जाएगा। उन्होंने विस्तार से काफी देर बताया। आप कहो तो रिपीट कर दूं, मुझे क्या दिक्कत है, चलाओगे नहीं पड़ा। बेसिक एक लाइन भाई, मोटे बिंदु यही है ना कि अब रेड बीच में से ऑरेंज हटा दिया, अब ग्रीन हो गया या रेड हो गया। रेड में सब कुछ खोल दिया है, ग्रीन में सब कुछ खोल दिया है और रेड में प्रतिबंधात्मक है, कहीं पर रियायत है। कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन में पूरी तरह से रेड है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक लगभग 5,500 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से करीब 80% मरीज इंदौर, भोपाल और उज्जैन से ही हैं। ऐसे में सरकार के सामने इन 3 शहरों में कोरोना संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उज्जैन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और कोरोना की वजह से लोगों की लगातार हो रही मौतों के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए वहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया था और अब एक नया प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है जो चोरी छिपे उज्जैन में दाखिल तो होते हैं, लेकिन उनकी अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए तो उज्जैन में कोरोना की चेन को तोड़ने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन।